असंध के विधायक वरुण पंजाबी आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी के मेंबर्स को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जिला सचिवालय के बाहर जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के मेंबर्स बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। और कांग्रेस से आज असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, किस तरीके से समर्थन दिया जाएगा और क्या कुछ उनके द्वारा कहा जाएगा, किस तरीके से जो है सपोर्ट किया जाएगा इन लोगों को, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और करनाल में जो है लगातार धरने बढ़ रहे हैं हर एक फील्ड को लेकर। तो इस तरह के सवाल भी जो है हम पूछने का प्रयास करेंगे असंध के विधायक जी से और जानते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। आज आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पे गांव ग्रामीण अंचल के सफाई कर्मचारियों का धरना चल रहा है और इनकी मुख्य मांग है कि इनको पक्का किया जाए और जो एक कर्मचारी को सुविधाएं मिलती हैं वो इनको मिले। और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि ये गरीब लोग हैं और ये सफाई करते हैं और हम उसमें बढ़िया तरीके से चलते हैं। अगर ये सफाई ना करें तो हमारे भी तो पैर कीचड़ में लगेंगे। अगर हमारे को सफाई चाहिए तो इनका सबसे पहले प्रायोरिटी पे ध्यान रखना चाहिए और इनको पक्का भी करना चाहिए। और जो सरकारी सुविधाएं और कम से कम मेडिकल जो फैसिलिटी है वो तो इनके परिवार को मिलनी ही चाहिए। कच्चे कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है ना, उनको पक्का किया जाता है, फिर डीसी रेट पे लगाया जाता है, हटाया जाता है, इस तरह की चीजें चल रही है। देखो पिछले 10 साल से सारा काम कच्चा ही हो रहा है। देश की नींव कच्ची कर दी, सारा देश का माल बेच दिया ना। तो जो संस्थान इस देश की नींव में थे, जिनके सारे ये देश चलता था, इस आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों ने उस सारी संस्थाओं को ही बेच दिया, उनको नकारा कर दिया। तो अब देश की नींव ही खोखली कर दी, तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का कौन करेगा? हमारी सरकार आएगी तो इस पर पूरा विचार किया जाए। पूरे करनाल में देखा जा रहा है एक के बाद एक सभी फील्ड के लोग धरने पे बैठ रहे हैं। करनाल के लोगों की गलती है कि बाहर से आए हुए लोगों को एमएलए एमपी बना देते हैं, भुगतेंगे भी वही। खट्टर साहब हमारे क्या लगते थे, रोहतक में पैदा हुए वहीं लड़ लेते, और हम तो बाहर से कोई आ जाए उसके पीछे लग जाते हैं, अपने वालों की टांग खींचते हैं। तो भुगतान भी हमें ही करना है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक करके आ रहे समर्थन करने के लिए, लगता नहीं एक साथ आते तो ज्यादा भाई अच्छा पता नहीं, देख मेरे को तो कल फोन आया था और मैं चंडीगढ़ में था। सुभाष हमारा साथी है जलमाने से, पहले उसका फोन आया तो मैंने उसको उसी दिन कह दिया था कि मैं वीरवार को आऊँगा, क्योंकि मेरे को तो इससे पहले ये भी नहीं पता है भी कोई और आया कि नहीं आया। और यहाँ तो वैसे भी सभी और यहाँ जो लोकल रहते हैं करनाल में अलग अलग तो गाँवों से, जिसको सब टाइम मिलता है सब आ ही रहे ना। अगर एक ही बार आएंगे तो तुम्हारे को एक ही बार खबर मिलेगी, अगर हम बारी बारी आएंगे तो इनका रोज रोड़ा पड़ेगा। आपकी सरकार आने पे कोई बेनिफिट मिलेगा इनको? हमारी सरकार आने पे इनकी सारी बातें जो हैं, मैं कह रहा हूँ ना भाई, मैं इनका समर्थन करूँगा कि इनको पक्का किया जाए और जो भी फैसिलिटी सरकारी एक कर्मचारी को मिलती है वो इनको भी मिले। क्योंकि सबसे अगर इस समाज को साफ सुथरा बनाने का कोई काम करता है तो यही सफाई कर्मचारी करते हैं। गंदगी फैलाने का तो बाकी सारे ही करते हैं। इनकी आवाज को कहाँ तक उठाया जाएगा सर? विधानसभा तक, वहाँ तक मेरी पहुँच है। कहना चाहेंगे 10 दिन हो गया बैठे, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी, अरे यार यही तो कह रहा हूँ, अब कोई प्रशासनिक अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी क्यों आएंगे? अगर ये सारे जने प्रशासनिक अधिकारियों के घर की सफाई बंद कर दे, सवेरे आ जाए। जितना जो अधिकारी यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी संविधान की शपथ लिए, वो किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है। वो अगर वो इनको देश का नागरिक समझते हैं, इनकी कीमत समझते हैं, तो उनको यहाँ आना चाहिए था और बात करनी चाहिए। बात मानना ना मानना एक अलग व्यवस्था है, लेकिन एक सामाजिक तौर पे इंसानियत के नाते यहाँ आके इनके दुख दर्द सुनना वो एक अलग बात है। तो अगर उनमें इंसानियत है तो इनके पास आना चाहिए। और दूसरी बात ये है भाई, फिर अगर वो बिल्कुल ही नहीं आते तो उनके घरों की सफाई इनको बंद कर देनी चाहिए। किसानों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, पोर्टल नहीं हो रहा है, गेट पास नहीं बनाए जा रहे हैं।
किसानों को मारने की कसम खा रखी सरकार ने। अब की बार ये जीरी का जितना नुकसान हुआ है सरकार की नीति की वजह से हुआ है। मैंने खुद सारे अफसरों से बात की है और जीरी नहीं खरीदी गई। कहीं तो शेलर वालों पे बैन लगा दिया, कहीं बाहर के शेलर वालों को वहाँ खरीदने नहीं जाने दिया गया एक दूसरी जगह। तो इस तरह की पॉलिसी बनाई गई कि अब जीरी बरसात के अंदर जल गई और खराब होगी ना। सिर्फ अधिकारियों और बीजेपी की सरकार की जो पॉलिसी है, नीयत है, उसकी वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आरएसएस की विचारधारा ही किसान विरोधी है। किसानों को समय रहते जागना होगा और सबके साथ मिलके आगे बढ़ना होगा, नहीं तो ये किसानों को सबसे पहला टारगेट है, क्योंकि अडानी अंबानी हर की नज़र है इस जमीन पे। तो अगर किसान मरेगा तो जमीन इनको मिलेगी। 2024 के चुनाव को कैसे देखती है कांग्रेस? 2024 में कांग्रेस आ जाएगी, उसके बाद बात करेंगे।